सीक्वेंस सीरीज कर लेना फिर, है ना? यस सर। तो सीक्वेंस सीरीज में कौन सा करना है? मिसलेनियस वाला, राइट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो बोलो, मिसलेनियस बोलो, बोलिए मिसलेनियस बोलिए। अरे सीक्वेंस सीरीज का मिसलेनियस करना है ना? 7th वाला। हाँ सर। हाँ भाई, तो पहला क्वेश्चन, नो सर। तो भाई दूसरा क्वेश्चन, नो सर। नो सर। भाई तीसरा, तो चौथा, नो तो सर। पांचवा, नो सर। छठा, तो सातवां। नो। नहीं, सातवां क्वेश्चन हो 8वां बता सकता है। दोनों। हाँ, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। अबे कुछ तो हाँ, बोलो। सर। एफ ऑफ वन को 3 ले लें? हाँ सर। हाँ सर। दिया है बे, लेना थोड़ी ना बेटा, है ना? आपने दिया। अभी इसमें x और y को 1 1 डाल दो, तो क्या आया? 9। f ऑफ 2 F of इज 2. इक्वल टू f ऑफ 1 का स्क्वायर, बोलो हाँ ना? हाँ सर, 9 हो गया। अभी x को 2, y को 1 डालेंगे अपन, तो क्या मिला? f ऑफ 3 F इज of इक्वल टू, 3. बोलो, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1। Of 1। f ऑफ 2 कितना है? f स्क्वायर 1 इंटू f ऑफ 1 कितना आ X गया? cube 1. f क्यूब। हाउ मच? 3 3 का। 3 क्यूब। cube. कितना है ये? 3 square. 3 cube. फिर ऐसे GP ठीक है। बने. अरे चमका क्या? हाँ सर। तो अपने को क्या निकालना है? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 से लेके f ऑफ n तक, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर. f ऑफ 1 कितना आ गया? 3। f ऑफ 3 2 कितना आया? 3 स्क्वायर। ठीक है। f ऑफ 3 कितना आएगा? 3 क्यूब। 3 cube. ऐसे ही f ऑफ n कितना आएगा? 3 की पावर n। ये तो जीपी है ना? यस सर। 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। ये क्लियर है? यस सर। मैं टाइम से पहले स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं, अब तो हो ही गया टाइम। टाइम पे स्टार्ट किया है. हाँ, बोलो। हाँ बोलो, कौन सा? यस सर। कौन सा? 7th हो गया। 8th, नो सर। 9th, नो 10th सर। वाला। 10th वाला। 10th. If the sum of three numbers is 56, sum of three numbers in GP, तो 3 नंबर जीपी में कैसा लेना सिखाया है मैंने? कुछ नहीं सिखाया है। AR स्क्वायर बेसिक, बेसिक है ना? क्या दिया है बताओ? इज इक्वल हम टू 56 आएगा. इनका सम इज 56. ओके। और क्या दिया है? ए कॉमन आउट निकाल के ए माइनस, रुको रे, A minus 1. AR minus 7. AR square minus 21. हाँ तो क्या होगा बोलो? अब ये क्या बोल रहा है? ये एपी में है ना? Yes sir. हाँ सर। ये एपी में है ना? तो एपी में क्या होता है? A2 minus A1 equal to A3 minus A2. तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है. हाँ वो तो सही होता है। हाँ गलती हो गई, नहीं मैं कुछ और सोचा था, सॉरी। AR माइनस 7
माइनस ए माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस माइनस, AR माइनस 7। ये क्लियर है? हाँ तो क्या आ जाएगा बताओ? ट्वाइस ऑफ AR माइनस 7 है ना, इज इक्वल टू बोलो A माइनस 1 प्लस बोलो AR स्क्वायर माइनस, मैं तो बस आपको अलजेब्रा, मैं तो आपको अलजेब्रा से दिखाना चाहता हूँ, कुछ नहीं। ये कितना आ रहा है? 2AR माइनस 14 इज इक्वल टू बोलो कितना है? A प्लस AR स्क्वायर माइनस 22। क्लियर है? यस क्या लिखा है बताओ? 2AR माइनस A, क्या लिखा है बताओ? टू A AR प्लस AR स्क्वायर माइनस 2AR है ना, और ये 14 उधर गया, 8 आ गया, चमका। तो ये क्या लिखा है? A इंटू 1 माइनस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। यस हाँ सर सर। यहाँ पर ऐसा है, अभी दोनों को हाँ सर, डिवाइड कर उसमें से देंगे एक का तो क्या वैल्यू आएगा? निकाल। डिवाइड कर देंगे तो A कट जाएगा ना बेटा, हाँ तो सर। 1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 56/8। समझा? ये 7 आ गया। ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ, 11th यस सर। करना है। हाँ सर। A GP consists of even number of terms. A GP consists of even number of terms. मतलब GP में कितने टर्म्स हैं? इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे लिखेंगे? G1, G2, G3 डॉट 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 कहाँ तक? G2 2n। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन नोट करना चाहिए। If the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying the odd places, if the sum of all the terms, if the sum of all the terms, if the sum of all the terms is 5 times, sum of all the terms is 5 times G1 plus G3 plus G5. G1 plus G3 plus G2n माइनस G1 minus 1। यहाँ तक क्लियर है? यस अरे तुम्हारे बैच में एक बच्चा था ना शुभ, हर्षवर्धन, सर। मैं ही तो बोल रहा हूँ सर। तू तो शुभ हुआ ना? हाँ सर। एक और था ना हर्षवर्धन, AP3 में था, AP4 में था, ध्यान हूँ नहीं सर, है? मैं हूँ सर, इधर ही हूँ। तो G1 प्लस G2 प्लस G2n है ना। अभी ये इक्वेशन लिख दिए ना, अब बिल्कुल बेसिक, जानते हो तुम लोग गलती क्या करते हो? यहीं पे गलती करते हो, दिमाग लगाने लगते हो। ये A है, GP का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? A कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। कॉमन
बस खत्म बात। ये क्या लिखा है, ए प्लस ए AR आर square. है ना, AR square. ए आर की पावर 2n-1, ठीक है। तो जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन R रेशियो, is to 2n. नंबर ऑफ टर्म्स minus -1। 1 कोई Upon समस्या है R. क्या यहाँ तक? नो सर। 5 टाइम्स। अब ये सिंबल क्या लिखा है, A1 प्लस बोलो क्या, सॉरी ए, अब G3 क्या होगा, ए आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर G5 क्या होगा, प्लस ए AR आर 4 क्या होगा बताओ, 5A। सर आर स्क्वायर वो कॉमन रेशियो हाँ आर स्क्वायर कॉमन रेशियो है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n। N. अरे ये दिखता है क्या नंबर ऑफ टर्म्स क्यों n होंगे? अरे Yes, भाई sir. यहाँ पे अगर 2n टर्म्स हैं तो उसका आधा ही लोगे ना यहाँ पर, तो Yes, नंबर ऑफ sir. टर्म्स कितने हो जाएंगे, n। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक गलती है, कोई बताता भी सर नहीं है R minus 1 होगा R R minus 1. minus 1 ए और ए कट गया, ये और ये कट गया, R ना? square minus 1 को तो split क्या कर आया, देंगे. आर स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 5 इंटू आर माइनस वन। minus. चमका क्या, Sir, Yes, R sir. plus 1 is आर equal माइनस to वन 5. उधर गया, और आर प्लस 1 ये फैक्टराइज कर दिया, दो वैल्यू आ गई आर की, 1 या 4। ये बात क्लियर है क्या? सर हाँ, इसको सर। हम लोग Yes, sir. सर n को इवन लेके मतलब 2n टर्म्स नहीं n टर्म्स और फिर वैसे कर सकते क्या 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 क्या? सर यहाँ हमने g2n लिया ना लास्ट टर्म, हाँ हाँ, तो हम लोग n को इवन अज्यूम करके gn ले सकते बेटर है बेटा, बेटर है, 2 ले लो, बेटर रहेगा। जितने क्वेश्चन बड़े होते हैं ना उतना ये सिंपल रखो चीजों को, ठीक है। ओके सर। सिंपल क्वेश्चन में आप 50 ट्रिक लगा दो, वो ट्रिक अगर बड़े क्वेश्चन लगता है तो ये फायदा है, ठीक है। अरे हो गया 11th, Yes, sir. आगे बोलिए। वो 14th वाला 12th क्वेश्चन, सर। 12th करना है क्या? सर एक सेकंड No, sir. लास्ट स्क्रीन दिखाओ ना। सर इसमें लास्ट में R-1 और R-4 कैसे आया? सिर्फ R-4 होना चाहिए ना? नहीं रे, ये फैक्टराइज नहीं करेगा तू तू क्या वही गलती कर रहा है। एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स में क्या अपन ने सिखाया है आपको एक्सेस काटना? नहीं सिखाया ना। मैं क्या बोला, हमेशा फैक्टराइज करने का है ना, Yes, sir. ठीक है। तो तू अगर आर स्क्वायर -1 को R-1 R+1 -5 इंटू R-1 0 लिखेगा, तेरा R-1 बाहर आएगा ना, R+1 -5, यू नेवर कैंसल आउट बेटा, ठीक है। क्या करेंगे हाँ अपन, सर। हमेशा फैक्टराइज, कभी कैंसिलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बोलिए। Sir, 14. 12th 12 डाउट है किसी का? No, sir. नो नो सर। सर। 13 डाउट तो नहीं होगा, बट No, मैं sir. कर रहा हूँ। चलो, एटलीस्ट आई वांट टू डू बाय एटलीस्ट बाय 2 मेथड्स। अनुराधा हो गया होमवर्क ट्रिग्नोमेट्री वाला? हाँ सर अभी नहीं हुआ है, अभी चल रहा है थर्ड का, उसमें ज्यादा है ना, मिसलेनियस है और 3.5 और 4 है, इसलिए अभी नहीं हुआ है पूरा। कल ही डिस्कशन है ना। हाँ सर कर लूंगी। चलो, देखो दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको एक बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका होना ही चाहिए था, ठीक है। कैसे? क्रॉस ये मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस Sir, पहले क्रॉस cross मल्टीप्लाई multiply। कर, cross multiply. उससे बनना चाहिए तुम्हारा। तन्वी क्लियर है बेटा?
तन्वी इसी बैच में थी ना, तन्वी वहां से, मैं नाम गलत ले रहा हूँ क्या? चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें क्या? यस ए बी करिए माइनस ए सी एक्स, हाँ बोल क्या हुआ? प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एच स्क्वायर is equal to a अरे प्रिया तुम लोगों ने तो बोला इस x वीक, बी सी एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर होगा प्रिया बी स्क्वायर एक्स क्या हो गया, क्या बोल रहा है तू? बी स्क्वायर एक्स, रुक जा 2 मिनट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे उस दिन एक बच्ची थी ना AP2 वाली, क्या नाम था? प्रिया नाम था, क्या नाम था? यस सर, यस सर, 2 प्रिया हैं क्या? यस सर, यस सर। अरे बाप रे। तुम लोग फिर, तुम लोग जो उस दिन बोल रहे थे फिजिक्स वाला, तुमने बात किया फिर सर से? सर मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं था। कौन था फिर? शैली थी क्या? सर सोनाली थी। तेरे को बड़ा मालूम है। माइनस बी सी एच स्क्वायर सोनाली नहीं थी, शैली थी ना शायद। चल वो चर्चगेट वाली बच्ची कौन थी? शैली थी, कौन थी? सर वो शायद सोनाली थी सर वही थी सोनाली। चर्चगेट सोनाली वाली थी। सैली होगी। शैली थी ना, हम तो ने सुना ही थोड़ा सुना था। आज नहीं आई है क्या? नहीं सर। चलिए AP4 में। AP4 में थोड़ी ना है। हाँ सर, न्यू AP4 में वो। क्या बोल रहे हो? न्यू AP4 में, पहले भी उसमें थी। अरे नहीं, उस दिन क्लास में आई तो थी वो। AP2 में हो। सोनाली क्लास में नहीं है आज। बड़ी समस्या है, तो आप लोग जब मन आता है ना एब्सेंट हो जाता है। ये ए बी माइनस ए, फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा। ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये सही लिखा है ना मैंने? सब मैं भूल गया मैं क्या पढ़ा रहा था। हाँ सर सही लिखा है, बराबर नहीं लिखा है? सही है सर, सही है। सही है सर। ये काट दिया मैंने, और ये भी कट गया, राइट? यस और क्या सर। बचा फिर? 2b स्क्वायर 2b square बी x स्क्वायर एक्स इक्वल टू equal to 2ac। 2AC सोनाली एब्सेंट है क्या आज? सर ज्वाइन तो किया है। ज्वाइन किया है। बी स्क्वायर माइनस ए सी जीरो, इसका मतलब 2 चीज होती है, या तो x जीरो और या तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। equal to AC। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? GP X is proof नॉट not इक्वल equal टू to जीरो। x is not equal x to is not equal to हाँ, 0। ये केस हट गया तो क्या आ गया बताइए बेटा? बी B स्क्वायर square इक्वल is टू ए equal सी, equal to c by b। b by a is equal to c है by ना? b। तो बी बाई ए हम तो ऐसे ही देखते हैं हमेशा बेटा, इक्वल टू सी बाई बी। और ऐसे अगली बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यस समझ सर। रहे हैं? तो इससे क्या आ जाएगा आपका? c by b is equal to बी d by स्क्वायर c। इक्वल टू बी डी आ जाएगा, समझे? यस हाँ सर। दैट इम्प्लाइज क्या आ गया? ए c बी by सी c is डी। equal to d by c। इसे इन जीपी। r in gp। ये एक मेथड है। दिस इज वन मेथड। ओके सर। सर इसमें CND लगाया तो हाँ कर रहे हैं।
कॉपी कर लिए? Yes, sir. हाँ सर। इसी में अगर CND लगाएं तो देखो क्या होता है। सर बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए सी एक्स आता है। यहाँ पे CND लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? ए a प्लस प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस b बी x। एक्स। याद है CND ना? बी एक्स। Yes, यस sir. सर। यस सर उधर उधर डिनोमिनेटर गलत में हुआ है। प्लस ए माइनस बी एक्स हो। ठीक है, तो 2bx बाई 2a इज इक्वल टू 2cx, एक्स बाई 2b। 2b। है ना? तो क्या आ गया? बी बी स्क्वायर बाई एक्स बाई a इक्वल टू, सी बाय बी। बाई बी। ऐसे इसमें CND लगा दो। CND याद है कि भूल चुके हो? याद है सर। याद है याद सर। है सर। अरे y सर y is याद equal है। to z by w, that implies X x plus minus Y y by x बाई plus एक्स y प्लस वाई इक्वल टू Z जेड minus माइनस W डब्ल्यू by- बाई जेड प्लस डब्ल्यू। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर यस सर। सर एक डाउट, बोलो। सर इसमें सिर्फ कंपोनेंटो लगाया तो क्या अंतर पड़ता है? सिर्फ कंपोनेंट और डिविडेंड कुछ होता भी है क्या? मैं तो कभी याद ही नहीं किया, मैं बस ये जानता हूँ ये होता है। लगा दो सिर्फ कंपोनेंट, क्या अंतर पड़ेगा उससे? सर कोई आंसर फायदा हो रहा है क्या? सर आएगा क्या आंसर? देख के तो नहीं लगता। हाँ सर मुझे डाउट क्या बढ़ मालूम है जाएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा? नीचे कट ही नहीं रहा है, क्यों आएगा आंसर? हाँ सर नहीं आएगा। कॉपी कर लिए? यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर 14th। Let S be the sum, P be the product, R be the sum. तो S क्या होगा? A प्लस AR प्लस AR n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। P क्या होगा? ए इंटू ए आर स्क्वायर। A into n into AR into AR square up till ए आर टू द पावर एन माइनस। ar to the power n। R क्या होगा? 1 by वन A. बाय ए प्लस 1 वन by बाय AR. ए आर प्लस वन बाय ए आर स्क्वायर 1 by A plus 1 by AR plus, वन बाय ए आर टू द पावर AR एन plus माइनस। n minus. यहाँ तक क्लियर है? Yes. बोलो। यस
r to the r power की n पावर n minus 1 माइनस 1 बाई upon r r माइनस 1। minus 1. p का क्या होगा? 1 2 3 n तक। a की पावर n a to the power n raised to 1 plus 2 plus 3. ठीक है, इसका सम क्या होता है? r की पावर n माइनस 1 n बाई 2। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। होगा, ये भी जीपी ही है। कॉमन रेशियो क्या है? 1 बाई आर की 1 पावर। by r. चमक रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक क्लियर है ना? Yes. सर वो r हाँ। की पावर n-1 इंटू n-2 होना चाहिए ना, आई थिंक। कहाँ पे? सर उसके उस साइड वाला। इसका सम कह रहे हो? यस सर। तो 1 + 2 अप टिल n-1 एपी में है। एपी का सम क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस। समझा? ओके सर। अरे n इंटू n-1/2 आ गया ना? यस Yes. सर। अभी जो वैल्यूज कही जा रही हैं उसमें पुट कर दीजिए। क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। पुट करो, क्या दिक्कत? पुट कर देंगे मैम। हाँ, पुट करो, हो क्या सीधा आ जाएगा ना? हेलो, हाँ सर। भाई पी स्क्वायर इंटू आर की पावर n क्या होगा? a की पावर n r की पावर n-1 बाई n/2 का होल स्क्वायर। ठीक है? हाँ और सर। r को सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? अरे इसके आगे करूं कि हो? इसके आगे दिक्कत है कि यहाँ तक? क्या करना, करूं इसके आगे? हाँ सर, उसके आगे का। हाँ सर। इसके आगे करना है? नहीं सर, हो जाएगा। अरे कुछ बोल नहीं रहा है, हम क्या करेंगे? चलो ठीक, कर रहे हैं फिर। चलो r को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। r की वैल्यूज क्या क्या आ रही है बताओ? 1/a 1 माइनस r की पावर n बाई 1 माइनस r इंटू r की पावर n-1। ये बात चमकती है? तो r का वैल्यू क्या आ गया बताओ? 1/a r की पावर n-1 बाई r-1 इंटू। अरे यहां तक क्लियर है? Yes. नहीं है। Yes, sir. तो पी स्क्वायर क्या होगा बोलो अभी? सर आपने क्या किया है? कहाँ क्या किया यार? एलसीएम लिया है यार, बोलो। ओके सर। यहाँ पे क्या किया है? कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है यार। कॉपी पेन चलाओगे तो ना आप लोग अपने हाथ पैर का। क्या किया है मैंने? 1 माइनस आर की पावर n लिखा है, 1 माइनस आर लिखा है, नीचे में r की पावर n आएगा, ऊपर में r जाएगा, तो कट के कितना बचेगा? 1/r की पावर n-1 बचेगा। अरे बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। पी स्क्वायर कितना होगा बोलो? a की पावर 2n 2n r to the power n r to into the power n n minus into 1. n-1. s की पावर n क्या होगा? r की पावर n क्या होगा? 1/a की पावर n Rn-1 बाई r-1 की पावर Whole power n. n और बाई Rn-1 का n। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes. तो भैया पी स्क्वायर इंटू आर की पावर n क्या होगा? r वाला टर्म कट जाए।
into 1 upon a की power n r की power n minus 1 upon r minus 1 का whole power n 1 upon r power n minus 1 into n. कट जाएगा, Yes सर, a का भी कट जाएगा. एक भी कट जाएगा, यस सर। क्या बचेगा? ए की पावर n आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 है ना, यस तो आप पूरा पावर n चमकता है, Yes sir. Yes और sir. यही तो आ गया s का पावर n, ये s है ना, हाँ सर। Yes, Yes sir. sir. s की पावर n क्या आ गया बताइए? a की पावर n r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 का पावर n, ये क्लियर है? Yes. Yes sir. यस सर। हाँ मैम शुरू, हेलो हेलो, हाँ मैम लेक्चर शुरू हो रहा है लेक्चर शुरू। हाँ वो सर का कुछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, शुरू कर रहे हैं सर, ठीक है, अच्छा ओके। अरे इतना क्लियर है क्या? कॉपी करिए। यस सर। Done sir.
सर जरा ऊपर करो ना, वो स्लाइड देखना ऊपर। क्या करूं मैं? सर वो ऊपर वाला लिखना है थोड़ा। नहीं चमक रहा, क्या कह रहा है? मैं क्या करूं? सर वो बोल रहा हूँ ऊपर का निकले हाँ, उसको ऊपर कीजिए। कॉपी कर। ले हाँ सर हो गया। क्लियर है क्या? यस सर। यस रब करें? यस कॉपी कर नीचे वाला। हो गया सर। हो गया सर। रब करूं? यस यस सर। यस सर। अरे सोनाली, तुम क्लास में हो, तब से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम दे रहा हूँ, तुम क्लास में हो कि मूवी देख रही हो? सर कैसी बच्ची है ये? अभी वो फोन भी नहीं उठा रही है। ठीक है भाई। हाँ 15 करना है क्या? नो सर। 16 करना है क्या? यस सर। हाँ सर 16। 16 करना है, ठीक है। 16 जिस मिनट्स आपका होना चाहिए था कम से कम, चलो उससे कर देते हैं। वो आपका किससे होना चाहिए? b बाई 1/c प्लस 1/a माइनस, बोलिए, ए 1/b प्लस 1/c। ये चीज को अगर बराबर प्रूफ कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो। यस सर। 1/a प्लस 1/b माइनस b 1/c प्लस 1/a। ये क्लियर है? यस यस सर। तो देखो, सर सिंप्लीफाई करना है ना बस। कर रहे हैं b बाई सी प्लस b बाई ए माइनस a माइनस by a b बाई प्लस बी a by c। माइनस a बाई सी। इसको इसके बराबर अगर हो गया तो हमारा काम हो जाएगा, राइट? यस सर। बोलो भाई। यस यस सर। अभी इसके बाद कुछ फैक्टर दिख रहा है क्या? ये देखो, तो b माइनस ए बाई सी आ गया ना, बोलो हाँ। यस यस सर। और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस ए माइनस स्क्वायर। आपको क्लास में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा बताओ? सर सी माइनस बी। सी माइनस नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर दूसरा c माइनस बी बाई ए प्लस सी सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस बी बी स्क्वायर बाई बी। बात चमकती है? यस सर। यस सर। तो इस पूरे में से b माइनस से बाहर आ जाएगा। क्या लिखा है? 1/c और b प्लस ए बाई ए प्लस बी को डिवाइड कर दिए। चमका क्या? यस यस सर। यहाँ पर c माइनस बी बाहर ले लिए,
तो 1/a by ध्यान a दीजिएगा, क्या लिखूंगा मैं इसको, c c प्लस plus b b इंटू, into C c minus minus b तो बाहर आ गया, c प्लस 1 b बाई plus बी सी क्या होगा, 1 by 1 b बाई plus सी 1 upon प्लस b. 1 बाई b। ये क्लियर है? Yes, sir. yes sir अभी इस टर्म को हटा दिए, हो गया सर प्रूव। ठीक है रुको अभी, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक भी थी, पहले मिस्टेक दिखा दें आपको ना। ये आ गया, क्या आ गया बताओ, b माइनस ए माइनस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 है ना। इसका क्या मतलब होता है कि 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a, या तो ये 0 है या b B माइनस ए minus- इक्वल टू सी माइनस बी। तो ये तो क्वेश्चन ने कहा है करने को, एपी हो गया, प्रूव है ना। Yes, बट sir. ये चीज जो है, जो इधर प्रूव करी है मैंने, ये नॉन जीरो हो गए तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो क्वेश्चन को बताना चाहिए था कि एबीसी पॉजिटिव है, अदरवाइज ये भी तो 0 हो सकता है ना कभी, यस नहीं हो सकता। मान लो हो सकता। एग्जांपल दो 0 होने का, ए को -2 लिए, बी को 2 लिए, नहीं बी को 1 लिए और सी को -2 लिए, हो गया ना 0। यस Yes, sir. तो जीपी तो एपी नहीं रहा ना, फिर तो रहा क्या, एपी नहीं रहा ना। तो क्वेश्चन को बताना चाहिए था, क्या बताना चाहिए था कि एबीसी Does not equals to 0. पॉजिटिव। एबीसी पॉजिटिव है बेटा। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते, वो ब्रैकेट के ओपन करने से पहले वो 1/b प्लस 1/c करते हैं देखते हैं। कॉपी कर लिए? सोनाली आप क्लास में हैं लेकिन आप ना रिस्पॉन्ड कर रहे हो, नीदर यू आर पिकिंग माई कॉल्स नॉर यू आर रिस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स आप क्लास में हो के भी क्लास में नहीं हो। ठीक है, आज का डेट क्या है? 18 सितंबर। ठीक है, 18 सितंबर, टाइम इज 17:20। तो अगर बच्ची अगर बोर्ड पे भी देख रही है तो शी कैन कॉल मी अपना, है कि नहीं? Yes, sir. She should call me up. That means she is not in the class. ठीक है। सर ज्वाइन करके कुछ और कर रहे हैं। सर कल ट्वेगो का डिस्कस होगा ना? क्या हुआ? ट्वेगो का होमवर्क? हाँ सर टाइम कल है ना। सर तो टाइम क्या होगा? टाइम नहीं आया क्या सेंटर से अभी तक? सर सुबह ही रख। अरे बटवा 9 मैंने 9 बजे कहा था, 9 से 10:30 11 कहा था मैंने, और फिर 11 से सीक्वेंस सीरीज, ये अंशु का नहीं हुआ ना सीक्वेंस सीरीज, पता नहीं क्लास में है कि नहीं है। अंशु क्लास में है क्या यार? प्रेजेंट सारे हैं, पता है प्रेजेंट सारे हैं, समझ में नहीं आ सर रहा लिस्ट मुझे। में तो नहीं दिख रहा है नाम। हाँ नहीं है लिस्ट में तो सर। नाम नहीं है सर। अच्छा सर मंडे को बायोलॉजी का एग्जाम है इसलिए पढ़ रहा हूँ। उसने बायो दे रखा है क्या? हाँ पीसीएम। अरे सर हाँ, पीसीएम भी लिया है उसने, आज मैथ्स का एग्जाम था हमारा तो क्लास में इतनी जोर जोर से चीख रहा था वो। पागल इंसान है, बेवकूफ बच्चा है। बायो मैंने स्पेशली मना किया था, फिर भी बायो मैथ्स और लिया। बायो दोनों लिया है उसने। बहुत अच्छा, कॉपी कर लिए? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बोलिए। हाँ इसका मेथड 2 देखो, 11th के स्टार्ट में आप मेथड 1 से कर पाओ, फील वेरी हैप्पी। मेथड 2 डिफिकल्ट है सोच पाना,
बट धीरे धीरे हम लोग यही ट्राई करेंगे कि मेथड 2 से कर पाए क्वेश्चंस। नहीं कर पाए कोई दुख नहीं है, बट मेथड 2 से ट्राई करेंगे कर पाने का। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, सर अभी तो b अपॉन a प्लस सी बाय 2। रुको रे, ये रुको तो रे, ये एपी में है ना? यस सर। अब देखो, तो अगर ये एपी में है तो 1/b प्लस 1/c प्लस 1 ये भी एपी में रहेगा। यस ये सर। भी, अरे 1 जोड़ने पे एपी चला जाएगा क्या? हाँ सही सर। नहीं सर यार, क्यों बोल रहे रहेगा हाँ बोल एपी रहे? में। एपी में रहेगा। एपी में ही रहेगा। अब इस 1 को शशांक मैंने a/a क्यों लिखा बताओ? अबे आज जिसका नाम ले रहा हूँ क्लास में नहीं है क्या? क्या मजाक चल रहा है क्या शशांक? हेलो सर। हाँ तू 2 मिनट चुप रह, रुक जा अभी। सर ये कॉमन शशांक, निकालने के लिए सर ये एक कॉमन, कॉमन। हाँ ठीक है। और यहाँ पर इस 1 को क्या लिखूंगा मैं? b by b बी बाय बी। बी बाय बी। क्यों? b कॉमन आया है ना, तो ये Yes. भी एपी में है। और इधर को c सी बाई अपॉन सी, सी। सी बाय सी। तो ये भी एपी में है ना? अरे बोलो भाई। यस। तो ये तीनों एपी में है ना? अब अगर ये एपी में है तो ऑब्वियसली दैट इंप्लाइज क्या? अगर ये एपी में है कॉमन डिफरेंस इक्वल है। ऑब्वियसली दैट इंप्लाइज क्या? बोलो। कॉमन डिफरेंस इक्वल। ए बी सी एपी में है, क्यों? ऑब्वियस ही बात है ना। मल्टीप्लाइड बाय सेम अगर टर्म। हाँ के ए के बी के सी एपी में है, दैट इंप्लाइज ए बी सी एपी में है कि नहीं? यस सर। यस सर नहीं समझ। कौन सा स्टेप बताओ? सर ये जो आपने बोला एबीसी एपी। क्या नहीं समझा? अगर लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी एपी में है, क्या मतलब होगा इसका? लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा सी माइनस लैम्डा बी। लैम्डा बाहर ले लिए, बी माइनस ए इज Okay, इक्वल sir. टू लैम्डा सी माइनस बी। लैम्डा Yes. लैम्डा कट गया। ओके सर, मतलब इसमें लैम्डा अपना 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a है। यस ओके सर समझ। सर वो कैसे लिख सकते हैं? आपने 1 को a बाय a लिया, एडिशन में है वो तो, लेकिन फिर a कहाँ गया? वो कॉमन में ले लिया। अरे बेटा, ए को कॉमन में लिया। इस ए को मैं कॉमन निकालेगा ना तो मेरे को क्या बचेगा? 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a आएगा ना? यस सर। नहीं समझा? तो फिर वो a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा। नहीं कंफ्यूजन क्या है तुम्हारा? आएगा सर। हाँ सर समझा। अरे इतना क्लियर है क्या? यस। यस सर। हाँ सर। रब सर करें? ये मेथड क्लिक कैसे हुआ? मतलब डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तभी तो मैं कहा मेथड 1 से यू विल बी शुड बी एबल टू सॉल्व। हमारा एम रहेगा 1.5-2 साल के अंदर मेथड 2 की ओर धीरे धीरे बढ़ना। अब बढ़ गए तो अच्छी बात, नहीं बढ़ पाता नहीं पड़ता, बट धीरे 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 यू हैव टू लर्न टू ग्रो टू दिस मेथड। इट्स अ डिफिकल्ट मेथड। ठीक है? अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? एक मिनट। हाँ सर हो गया।
17th क्या है? Yes. ABCD in GP क्या प्रूव करना है? A by n plus B by n. B है? by n. क्या Sir, is B to the power n. इसको जीपी में प्रूव करना है ना? हाँ सर। Yes. सर मतलब क्या दिया हुआ है? B by A इक्वल टू C by B इक्वल टू D by C. टू प्रूफ क्या है? B की पावर n प्लस C की पावर n बाई A की पावर n प्लस B की पावर है ना, और C की पावर n प्लस D की पावर n बाई B की पावर n प्लस C की पावर n टू प्रूफ करना है, राइट? यस सर Yes, sir. वन मेथड इज रेशियो प्रोपोर्शन, K से equate करके. कंटिन्यूड Yes, प्रोपोर्शन, sir. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसको दोनों को n से रेज कर दिया, b की पावर n c बाई b की पावर n dn बाई c की पावर n। ये क्लियर है? यस सर Yes. नाउ व्हाट विल हैपन? Continued proportion. नाउ अप्लाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन याद है? भूल चुके हो? B की Yes, power sir, n याद है। plus C की power हाँ, n sir. upon A की बाई power. सी बाई डी इज इक्वल टू, मैं बताया था ना, k1a प्लस k2c बाई k1b प्लस k2d। भाई K2D। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? हाँ सर। यस सर अगर नहीं ध्यान है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? अगर कर लिए इस मेथड से अगेन अच्छी बात है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हमारे पास और मेथड्स हैं। हो गया ना प्रूफ? यस सर हाँ हेंस सर। प्रूव्ड हो गया। बोले भाई क्लियर है क्या? सोनाली आवाज आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? अजब सो गई बच्ची है तो, खतरनाक वाला सो गई है ना। चलो नेक्स्ट, कॉपी कर लिया है? Yes. हाँ सर Sir, इसको K से equate करके भी कर सकते हैं. करते हैं रे, करते हैं, सब करते हैं। रब करे क्या? Yes. कॉपी करे, कॉपी करिए अच्छे से। हाँ सर। क्लियर है क्या? यस सर यस सर। इसका मेथड 2 देखो। ए बी सी डी जीपी में है ना, क्या प्रूव करना है हम लोगों को? बी की पावर n प्लस सी की पावर n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस बी की पावर n इंटू सी की पावर n प्लस डी की पावर n। अब भाई देखो, जिस मेथड मैं कर रहा हूँ ना, इससे तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? ए आर स्क्वायर बाई ए आर, ये आ गया है ना। अब ये प्रूव करना है ना, हाँ सर। तो चलो प्रूव कर देते हैं। लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है? लेफ्ट में क्या है? बी है ना, तो ए एन आर एन और ए एन आर की पावर 2n का होल स्क्वायर, राइट? Yes. है जी? क्या लिखा है जी? ए की पावर 2n आर की पावर, ये चमकता है अभी क्या? ये चमका क्या? आर की पावर 2n कैसे हो गया? हाँ सर. यस सर। कैसे 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 चमका? होल स्क्वायर होगा ना।
हाँ तो मतलब बाहर आते हुए स्क्वायर कैसे हो गया बताओ? सर पहले वो सर ब्रैकेट स्क्वायर का होगा, होल स्क्वायर है तो उसको अंदर कॉमन स्क्वायर लिया तो वो स्क्वायर हो जाए। हाँ यहाँ बताओ तो x बाहर निकालें तो बाहर क्या आएगा x? एक्स क्यूब। सर एक्स क्यूब इंटू वन अरे ये प्लस बात चमकती है नहीं यस चमकती है सर, भाई? सर क्योंकि Yes, पहले sir. उसका भी क्यूब हो रहा था। और यहाँ क्या बन जाएगा ये अंदर जाके? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स की स्क्वायर है वो। टू होल पावर। ये बात चमकी के अंदर बाहर? यस सर। सर यहाँ पे भाई साहब a की पावर n को a की पावर n डालेंगे और b को a की पावर r की पावर n डालेंगे, समझ में आता है? और Yes, c sir. की पावर n में क्या आएगा? an r की पावर 2n प्लस an r b की की पावर n, 3। a की पावर n r की पावर 3n। ये क्लियर है? यस तो क्या आ गया? a की पावर n 1 प्लस r की पावर n, क्लियर है? Yes, और sir. यहाँ पर a की पावर n और r की पावर n 2n बाहर ले लिए, तो क्या लिखा है बताओ? 1 प्लस वन r प्लस की आर पावर की n। पावर एन, तो क्या लिखा है बताओ? a की पावर n r की पावर 2n 1 प्लस r वन की प्लस आर पावर की n का पावर एन। होल स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. सर एक और है मेथड। Yes, sir. सर एक और मेथड है। हाँ तो रुको, ठीक है। हाँ ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करिए। यस सर। कॉपी कर लिए? नहीं हो सर। गया सर। Done, sir. हम लोग को क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी, TP में मतलब b बाई ए इक्वल टू सी C बाई by बी D इक्वल टू is equal b to बाई D by सी। तो क्या आ गया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, Yes, sir. सी स्क्वायर Yes, इक्वल sir. टू बी B. डी। PD. क्या प्रूव करना है अपने को? A की पावर m plus B. इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। ठीक है। आओ ओपन करते हैं, बताओ क्या बन रहा है? Sir, b की पावर 2n C प्लस की सी पावर की पावर 2n प्लस 2B की पावर n C की पावर n. हाँ इज इक्वल टू Sir, A की पावर n C की पावर n, हाँ A की पावर n D की पावर n, B की पावर n C की पावर n, C की पावर n, D की B पावर की पावर n D की पावर D की n. पावर n। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। तो Sir, B. बी स्क्वायर को ए सी डाल देते हैं, Yes. ए सी की पावर n हो जाएगा, है ना? और Yes, सी sir. स्क्वायर को डाल देते हैं बी डी। क्या भाई समझे? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझे? ये क्या लिखा है? Sir, BC की पावर n. हैं? इसको भी BC की पावर n हो जाएगा. कौन सा क्या हो जाएगा भाई? ये कट गया ना, ये और ये कट गया ना भाई, है ना? Yes, sir. तो अभी क्या बचा है?
सर b की यहाँ पावर पर c की पावर n को a की पावर n d की पावर n में कर सकते हैं। हाँ, और इसको भी गायब कर देते हैं, राइट। यस तो ये b की पावर n और c की पावर n थोड़ी ना कुछ भी है, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा ना। एडी होगा स्प्लिट ना करेंगे ना। सर, एडी नहीं रे, यहीं पे एडी को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा था। सर वही करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा एडी क्या? एडी भी बीसी हो जाएगा ना। एक मिनट रुक। ओह, सर 2b रेज टू n c रेज टू n को स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना, b रेज टू n c रेज टू n हाँ मैं काट क्यों नहीं रहा हूँ? सर कट जाएगा। हाँ वही तो कट रहा है ना। सी इंटू हाँ सर, हाँ सर। स्क्वायर बाय बी लिख दो। Yes, हाँ sir. भाई कट गया भाई, क्या करवा कर रहे हो बे? ये आ गया, बी एन सी एन आ गया ना, है ना? यस सर। है, अभी क्या करूं मैं? मेरे को लाना क्या है? अच्छा, मुझे ये रिलेशनशिप लानी पड़ेगी ना। एक काम करते हैं, ये बीसी ना परेशान कर रखा है। बीसी क्यों? बीसी वैसे तो मालूम है मुझे, मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ, मैं उसको यूज करना चाह नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो? वो तो मुझे मालूम ही है ना पहले से। क्या मालूम है? एडी होता है बीसी वो। और AD एडी equals बराबर to होते हैं, है ना? यस सर। उसको मैं यूज नहीं करना चाह रहा था, तो मैं क्या करूँ, उसके लिए नहीं यूज करना चाह रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बी और एन, एडी को बी स्क्वायर बाय सी इंटू सी स्क्वायर बाय बी। हाँ ये बी और एन को ऐसे रखते हैं, राइट। और ए की पावर एन को ना गायब करते हैं। ए की पावर एन क्या हो जाएगा बोलो? 20 बी स्क्वायर है ना? 2n बाय का 2n अपॉन सी की पावर n। अरे समझे क्या? यस और सर। डी की पावर एन क्या हो जाएगा? c सी की स्क्वायर पावर 2n 2n बाय अपॉन डी की पावर n। हो गया। है ना? तो ये और एक कट गया ना, और ये और एक कट गया, तो हो गया ना बी की हो गया। पावर एन इक्वल टू सी की पावर एन। यस अरे ये बात चमकी क्या? यस सर। सर। बाय द वे इतनी डिफिकल्टी थी नहीं, और हमको याद रहता कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है ना, तो ए Yes, बी sir. इक्वल टू बी, सॉरी ए सी, सॉरी अरे यार, एडी इक्वल्स टू बीसी। अरे इतना तो क्लियर है क्या? n का और रूट ले लेता है। हाँ सर। हाँ कर लेते हैं। सब बीसी अपने बीडी लिखा है। हाँ एक्चुअली मैंने यहाँ पे फालतू में टाइम पास किया, रुको मैं पता नहीं क्या कर रहा था, मैं तो वो बिल्कुल डायरेक्टली confused चेंज हो जाता ना। हूँ। हाँ मैं पता नहीं, मैं वही सोचा अभी मैं क्या सर कर वहाँ रहा पे था। की power एडी इज गायब इक्वल कर टू दे। बीसी आएगा रुक ना। जा भाई, एडी को वहां पे मैं क्या कर रहा, पता नहीं कंफ्यूज हो गया। बी की पावर सी एन इज इक्वल टू, पता नहीं क्या करने बैठ गया मैं, है ना? सर तो रूट एक, n कर देते हैं। हाँ ये खत्म हो गया ना एन तो, हाँ और ये Yes. तो होता ही है, मालूम ही है अपन को, फालतू में टाइम पास कर यस ठीक सर। है। सर या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मतलब हमें जो प्रूव करना है उससे मैं हाँ। फ्रैक्शंस के टर्म में लेकर आ जाऊँ, और उसमें मैं c को b स्क्वायर बाय a डाल दूँ और d को c स्क्वायर बाय b डाल दूँ। कर ले, ग्रुप पे डाल के चेक करवा लिया करो, डाल दो ग्रुप पे, देख लेंगे। हाँ सर आ रहा ठीक है। है। कॉपी कर लिए? यस 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 सर। रब करें? यस अरे बोलो भाई, रब करें? यस यस सर। हो गया। चलो 18वां, यस सर। क्या डाउट है 18वां? हाँ सर नहीं हो रहा। अरे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी का रूट क्या है? ए और बी है, और यस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर 12x माइनस 12x plus प्लस Q क्यू का रूट क्या है? सी और बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और ए बी सी ABCD डी form जी बना रहे हैं, दिक्कत क्या है भाई? ए को ए मान लो, तुम मान ही नहीं रहे हो तो क्या होगा? ये तुम किए थे, नहीं फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट क्वेश्चन बनेगा रे? ए प्लस ए आर कितना है तेरा? 3 है। सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक आता है ना बेसिक। यस ए आर कितना होगा बोलो? 12 Yes, होगा, है ना? अब दोनों को डिवाइड कर दें, क्या आ गया बताओ? आर स्क्वायर
प्लस आर क्यू, अरे बोलो बेटा 1 प्लस Yes, आर sir. इक्वल टू 4 हो गया, तो आर स्क्वायर बाहर आए कट गया, आर स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया, चमका, आर का 2 वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2, क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। आगे बोलिए। कॉपी करें? कॉपी कर लिए? हाँ सर सर कर दिए। फिर आर का वैल्यू डाल के हम लोग क्यू प्लस पी का रेशियो क्यू माइनस पी से करके फाइंड आउट कर सकते हैं ना? हाँ ओके सर। आगे बोलो 19th। यस सर। या 19 तो पहले भी किया था यार। हो गया। a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी, क्या दिक्कत है इसमें? बार बार सेम क्वेश्चन को किया था मैंने इसको। m बाई एन, दो साइड स्क्वायर कर दो, क्या आएगा? n स्क्वायर a स्क्वायर n स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab n स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab m स्क्वायर। मेरे ख्याल से यही तो आता है, बोलो है कि नहीं? यस सर। फिर अभी b स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, आज हर बार नहीं करूंगा इतना लंबा। ये बात चमकती है ना अब तो? यस सर। हेलो भैया, ये बात समझ में आती है नहीं आती है? हाँ सर। यस सर। पता नहीं, हमने 20 स्क्वायर से डिवाइड किया है, आप यस सर बोल भी रहे हो, मैं यहाँ पर गलत लिख रहा हूँ फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो हैं? और यहाँ पे क्या आएगा? 4a बाई बी एम, चमक रहा है तो क्या हो गया? n स्क्वायर बाई a बाई बी का होल स्क्वायर, बोलो, प्लस 2ab, सॉरी 2n स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर a बाई बी, है ना? यस प्लस Yes, sir. n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्या होगा अभी? क्वालिटी करने के बाद ये सॉल्व कर लोगे अभी? यस यस सर। सर। हाँ सर हो जाएगा। मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है सेम क्वेश्चन ना, a बाई बी वाला, याद है? हाँ सर। सर किसी एक्सरसाइज में था ना हाँ। ऐसा कुछ? सर 9.3 में था। 9.3 में था, a प्लस जी इंटू a माइनस जी। कॉपी कर लिए? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? नेक्स्ट बोलो 20। 20 सबका हो गया है, सब लोग 20 सबका हो गया है। यस सर। 20 हो गया। अच्छा भैया 20 या ग्रुप पे 100 डालिए जरा, ठीक है? 21 यस सर। करना है? नहीं सर, मतलब हो गया। 22 20 नहीं हुआ। कौन सा? 20। ठीक है, अब कोई ग्रुप पे डालेगा 100, देखो वहां से पहले क्यों नहीं पूछे फिर? somebody will put, फिर विल डिस्कस। 20 को पेंडिंग रखता हूं अपनी साइड से। 22 नो सर। 23 यस सर। 23 आउट है, ठीक है? हाँ सर। तो 3 7 13 21 31, इसका एनेट टर्म दिख रहा है क्या? डिफरेंस कितना है? 4 है ना? यस। 6 है ना? 8 8 है ना? अरे बोलो 10 है ना? 2 2 2, इसका एनेट टर्म क्या होगा? अरे बताया था ना मैंने, नहीं पढ़ाया है ये? हाँ सर पढ़ाया। पढ़ाया है सर। भाई पढ़ाया है ना, सबको पढ़ाया है भाई। हेलो हाँ सर। यस सर। हाँ सर पढ़ाया है। आ जाएगा अभी तो आप टीयर निकालो, ए बी सी करके कितना आ रहा है बताओ? a प्लस बी प्लस सी, फिर n को डाले 2, तो 7 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस सी और 13 इज इक्वल टू 9 होगा? प्लस 3b प्लस c। हाँ सर, माइनस हो जाएगा। करेंगे, सर करते मैंने एक बार, ऐसे नहीं किया। करते कर दो जी, कर लेंगे मुझे। अच्छा सब लोग नोट्स में कॉपी करेंगे।
इट्स ए गुड क्वेश्चन। माइनस करेंगे, कितना आ रहा है? 2a इज इक्वल टू 2, मतलब a इज इक्वल टू 1। a 1 आया तो b भी 1 आया, और a 1 आया, b 1 आया तो c भी 1 आया। ये बात चमकी? यस हाँ तो सर। आपका Yes, sir. nth टर्म कितना हाँ। आ गया? n स्क्वायर प्लस n प्लस plus 1। ये 1. बात क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ क्या सर। निकालना है? Sn। Sn क्या होता है? समेशन Tn। N square ये बात plus n चमकती है plus नहीं 1. चमकती है? अब Yes, sir. पता नहीं सर, समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। सब लोग गायब हो गए अचानक से। क्लियर है क्या मैंने क्या किया है? ये हाँ सर, समझा। सर ये सर। कॉपी करो। क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़े। हाँ Yes. सर। यस सर। आगे बोलो कौन सा करना है? 23 कर दिया। 24, हो गया सर। 25, नो। एनीबॉडी फॉर 25? क्लियर है ना? आर टर्म निकालेंगे, है ना? हाँ सर। और फिर सम लगाएंगे, राइट? 26, सर वो भी हो गया। एनिमल थ्योरम में कहाँ थे सर 29 क्वेश्चन में डाउट। भाई? वो बहुत ज्यादा अंग्रेजी है यार। वो 5-6 क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दो, किसी के पीछे पढ़ पढ़ के सॉल्व करवा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश है। दिक्कत क्या है? या मुझे फोन करिए पूछ लो, तो मुझे क्वेश्चन समझा देना, मैं तुमको सॉल्यूशन समझा दूंगा। 6 लाइन इंग्लिश कौन पढ़ेगा यार? सर क्लास के बाद किया तो चलेगा? हाँ, रात में कर ले। इतना इतना खतरनाक क्वेश्चन छोड़ना है? छोड़ दे इसको, चल कर ले, पूछ ले। चलो 8th का मिसलेनियस, चैप्टर 8 मिसलेनियस। सर अरे 8 कितने का क्वेश्चन थे? 8.2 भी है। 8.2 भी था। अरे नहीं, 8.2 कर लिए थे उस दिन। सर 8.1 हुआ था उस दिन। ना ना, 8.2 किए तो थे, याद आ रहा है 8.2 मुझे। किए थे सर। यस सर किया है। अरे सर ये सॉल्व डिस्कस कर, किया था। ये सॉल्व करवाया था तुमने। कौन सा मिडिल टर्म पूछा था मुझसे? सर 7th और 8th में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मुझे अच्छे से याद है। अरे भैया 9th वाला हाँ क्वेश्चन सर। सॉल्व किया। 8.2 हो गया। 8 का मिसलेनियस। सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ही डाउट है सीधा? हाँ सर। बाप रे, क्या हो गया? a प्लस बी की पावर n का फर्स्ट टर्म क्या होगा? NC0 a की पावर n। इसका वैल्यू कितना दिया है? 729। सेकेंड टर्म क्या होगा? NC1 a NC1। की पावर n minus 1 b 7 to और 9 मैंने आपको बाइनोमियल में एक ट्रिक बताई थी। बाइनोमियल में Ratio. बाइनोमियल Ratio में कैलकुलेशंस कैसे करना चाहिए? हमेशा रेशियो में। रेशियोज में। इसका वैल्यू कितना है? 30375। तूने अटेम्प्ट तक नहीं किया है, पता है? तो ऐसे पूछने, जिसका नहीं बना उसकी बात पूछ रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ मैं, क्या करूँ मैं? सर किया करो था, फिर। नहीं हो रहा है? डिवाइड नहीं हो करो, रहा। कितना आ रहा है? 10 इज इक्वल टू
NC1 a की पावर n माइनस 1 b बाई NC0 a की पावर n। चमका गया? यस सर। कितना आ गया इससे? n NB b बाई a इज इक्वल टू 10 आ गया। बोलो रे। हाँ, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो। उसको सब्स्टिट्यूट कर। तो नहीं रे, NC2 an माइनस 2 b स्क्वायर बाई NC1 a की पावर n माइनस 1 और b इक्वल टू, डिवाइड करो कितना आता है? 30375 बाई 7290 कितना आता है? डिवाइड करो भाई। 25/6 आता है सर। मुझे नहीं मालूम, देख लेना। ठीक है। और NC2 बाई NC1 क्या होगा? NC2 बाई NC1 सिंप्लीफाई कर लो, तुमको सिंप्लीफाई करना आना पड़ेगा रेशियोज को। NC2 बाई NC1 कितना होगा? You tell me, simplify and tell me। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख देगा। n-1 into b upon n-1 है ना? यस। बस अब इन दोनों को वापस से डिवाइड कर दो। वापस डिवाइड करो तो क्या होगा? b बाई a कैंसिल आउट हो जाएगा ना, n में इक्वेशन आ जाएगी। चमका सर मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या, b बाय a का वैल्यू वहाँ फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो n के टर्म्स में पूरा इक्वेशन आ जाए। अरे इतना क्लियर है सर? अच्छा हाँ बोल। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं b बाय a इज इक्वल टू 10/n, तो वो वैल्यू उसका सेकंड इक्वेशन में डाल के पुट करके। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, तुम क्या बकवास करो बेटा। मतलब बड़े हो गए, बच्चे थोड़ी, आएगा। तुम बड़े हो गए हो ना, बच्चे हो अभी भी। a इंटू 1 + 2r इक्वल टू 4। अब तुम मुझे कहोगे सर a निकालिए, यहाँ से डाल दीजिए। उससे अच्छा हम डिवाइड नहीं कर देंगे, सीधा a खत्म हो जाएगा। हाँ सेम मेथड कह रहे हैं ना, राइट। आगे बोलिए। और 2 मिनट रुकिए। कौन सा? और थर्ड वाला। हाँ, x की पावर 5 इन 1 + 2x की पावर 6 इंटू 1 - x की पावर 7। यही करना है ना? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है और नॉर्मली IIT के एग्जाम्स में इस प्रजाति के क्वेश्चन ही पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ आपको तरीका लगता नहीं है, आपको ओपन करना पड़ता है और हाथों से कैलकुलेट करना पड़ता है। 60 क्या होगा बोलो? ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस के बिना लाइफ में कुछ नहीं होता है, बट टोटली शॉर्टकट नहीं मार सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? 7c0 - 7c1x। चमक रहा है बेटा? 7c2x। हाँ, अब आपको x की पावर 5 बनाना है ना? यस। x की पावर 5 कैसे बनेगा? x into x raised to 4 और अरे बहुत सारा ना, यहाँ से x की पावर 0 हाँ। और यहाँ से x की पावर 5, यहाँ से x की पावर 1, x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 1 और x की पावर 5 और 0। और जेई में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे। ऐसे प्रजाति के क्वेश्चन ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो x की पावर 0 कहाँ पे है? यहाँ बताओ। 6c0 इंटू x की पावर 5 में क्या आएगा? प्लस की माइनस? देखो पैटर्न, x की पावर 5 में माइनस और -7c5 आएगा, राइट? यस। फिर ये बताओ x की पावर 1, x की पावर 4 बोलो। 6c1 इंटू 2 भी रहेगा, है ना? यस। 2 क्यों रहेगा? अरे है तो रहेगा। और x की पावर 4 के साथ क्या आएगा बताओ? 7c4 पॉजिटिव। चमक रहा है बेटा? यस सर। ये बताइए x स्क्वायर 62 स्क्वायर और x स्क्वायर x क्यूब है ना वहां पर, -7c3 नेगेटिव। समझ रहे हो? यस इनके साथ 63 into 2 cube
7C 7C2 इनके साथ 6C4 4 2 की पावर 2 power 4 7C1 नेगेटिव 6C5 2 की पावर 5 चमका। यस सर। ऐसे प्रजाति के क्वेश्चन आईआईटी में अमूमन पाए जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन आईआईटी, जहाँ पे आपका कोई ट्रिक कुछ नहीं लगेगा, जो भी सिखाया आपको 2 साल में कुछ नहीं लगेगा, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए और कुछ नहीं पता होना चाहिए आईआईटी जाने के लिए, ठीक है। कॉपी कर लिए? यस सर। Yes. ठीक है। यस सर। अब बताओ, और बताओ सर फोर्थ सर फोर्थ में भी है। और तो आपको मैंने पढ़ाया था, जब पढ़ाया था मैं, अभी नहीं, बट जब मैं बेसिक से आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था। एनीवेज, a माइनस बी को क्या शो करना है? फैक्टर ऑफ a n फैक्टर माइनस ऑफ a raised to n minus b raised to n। तो मैं तब प्रूफ किया था ना, याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे अप्रैल में a हाँ, इक्वल टू yes, b डाल sir. देंगे तो क्या बन गया, की पावर n माइनस a की पावर 0 बन गया ना। अभी आप बायनोमियल्स देखते हैं, इसको फिर हमने इंडक्शन से भी किया था, अब इसको बायनोमियल्स देखते हैं। तो a की पावर n को लिखेंगे, वो बेसिक मेथड है, वैसे ही करना होता है। a ऐसा लिख minus b दिया, plus b। क्यों लिखा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसको एज अ होल एक टर्म क्रिएट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एन सी नॉट ए माइनस बी की पावर एन प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू बी चलते रहेगा। इसका लास्ट टर्म क्या होगा? एन सी एन बी की पावर। और यहाँ पे क्या रहेगा ये बताओ? एन सी जस्ट उसके पहले टर्म क्या रहेगा? एन सी एन माइनस वन ए माइनस बी की पावर n माइनस 1। ये बात चमकती है। यस सर। तो सर ये चीज जो n-1 ना, क्या करना है यार? सब फैक्टर थे माइनस। हाँ यार, सर्दी हो गई यार। अरे यार, ये b की पावर n था ना, Yes, sir. माइनस b की पावर n है ना, तो ये Yes, और ये sir. कट जाएगा ना। क्या टर्म बचे? यहां से लेके यहां तक के टर्म में सब में क्या पाया गया? a माइनस बी कॉमन। माइनस बी कॉमन आएगा। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ, तो सर। ये टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करेंगे। हाँ ओके सर वो सेकेंड लास्ट स्टेप में माइनस b टू दी पावर n कैसे कटा, मतलब? मतलब सर वो मतलब माइनस, हाँ सर। ये प्लस है और ये माइनस है, तो कट नहीं जाएगा। ओके सर, ओके सर।
कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। आगे बोलो। सर 8th वाला। तो दूसरी क्लास समय हो गया, ठीक है। अभी बाकी जो बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो सर कल क्या क्लास का टाइम? हाँ बता देते हैं ग्रुप पे, ठीक है। ओके सर बाय।